हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चैप्टर 9 सर्कल्स न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है 9 पॉइंट का। ये थ्योरम्स यूज होती हैं और इनका प्रूफ भी एग्जाम के अंदर आता है। प्रूफ दैट क्या लिखा होगा? प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो आपने एक फिगर बना लेनी है। एक यह सर्कल है, इसका सेंटर यहां लेट कर लीजिए। दो कॉर्ड ले लीजिए ए और बी, ए और बी, और दूसरी कौन सी ले लिया आपने? सी और डी। तो गिवन में क्या लिखेंगे आप? गिवन में लिखेंगे इन सी ओ आर। क्या रीड करेंगे? इन किसके अंदर? सी फोर सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है, उसमें क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब एक कॉर्ड्स इक्वल है। ये क्या है बोलो? ए बी क्या है बोलो? कॉर्ड है। ए बी क्या है बोलो? कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड कैसी है? इक्वल। सेंटर को क्या लेट कर लिया आपने? सेंटर वो लेट कर लिया। अब यहाँ पर एक एंगल बन गया, एक एंगल ए बन गया, एक एंगल ए बन गया। ये दोनों एंगल कैसे प्रूव करने हैं आपको? सेंटर एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो हमें टू प्रूव मतलब दिखाना है। क्या दिखाना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया? ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, दीज आर इक्वल कॉर्ड्स। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओ ए किसके इक्वल आएगा? ओ सी के, बोलो। और ओ बी किसके इक्वल आएगा? ओ डी। क्यों आएगा? ए बी सी डी गिवन, ओ इज इक्वल टू ओ सी इक्वल रेडियन, और ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल रेडियन। समझ में है? अब यहां पर प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे? इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लो? ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले लो? सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। इनको हमने ले लिया। तो यहां पर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। बोलिए, साथ दीजिए आप हमारा। यस सर। ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स हैं, इक्वल हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ए बी रेडियस है, ए बी रेडियस इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियन ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का साइन है। ये किसका साइन है? एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियस ले लो, वो सारी रेडियस क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां पर आपका 3 फैक्टर्स आ गए। इस ट्रायंगल की 3 साइड, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स की इक्वल है, करस्पॉन्डिंग। तो ये कैसे हो जाएंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Therefore ट्रायंगल, नाम क्या दिया था आपने? AOB। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू COD बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कॉन्ग्रुएंस में आपको बताया था चैप्टर 7 में कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती हैं? एस 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 एस, या ए ऐसे चलेगा, या ऐसे एस चलेगा, या ए एस चलेगा, या आर एच एस चलेगा। एस एस ए ये कभी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया? किसी भी एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स की इक्वल आ जाए, करस्पॉन्डिंग की, या 2 एंगल और बीच का साइड, 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की इक्वल आ जाए, या 2 साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के आ जाए। 2 एंगल एनी साइड, 2 एंगल और एनी, 2 एंगल एनी साइड, 2 एंगल एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल एक साइड के बराबर आ जाए। आरएचएस का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। एक ट्रायंगल में राइट एंगल, दूसरे में हाइपोटेन्यूज, और किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होगा। इसका राइट एंगल 90 डिग्री, ये दूसरे का 90 डिग्री,
हाइपोटेन्यूस दूसरे के हाइपोटेन्यूस के बराबर, एनी वन साइड कोई भी एक। तो ये तो आपका जनरल है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उसके बाद क्या लगती है? सीपीसीटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एओबी इज इक्वल टू एंगल सीपी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म corresponding parts of congruent triangles are equal। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पेंडिंग क्या होंगे? करस्पेंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर वो बीच में आ रहा है, वो बीच में ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जैसे ये हमारा हैंड, इस हैंड के, ये हैंड इस हैंड के, ये पाम इस पाम के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करस्पेंडिंग फिंगर ये इक्वल आएंगे। ऐसे ही हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पेंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और बाय सीपीसीटी कब लगती है? आफ्टर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों करस्पेंडिंग एंगल्स आपके करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, मतलब ए एंगल एओबी इक्वल होगा सीओबी। समझ में आया? ये थ्योरम का मीनिंग है। तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, पहचान भी होनी चाहिए। तो ये थ्योरम आपकी 9.1 इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है और आगे एक्सरसाइज में ये यूज होगी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो फिर इसे वीडियो को वॉच करें। 1/3 का फॉर्मूला एक बार सीखिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए विदाउट चीटिंग, तो कभी जिंदगी में आप मैथ्स नहीं भूलोगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।